हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्लास 11th में जो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत बच्चे ने मेरे से आके यहाँ पूछे कि सर स्पॉट एडमिशन कैसे होगा। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूँगा। स्पॉट एडमिशन का डेट आ गया है, कल से एडमिशन आपका चालू है। मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, एकदम एक एक चीज़ बता दूंगा, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, कैसे आप किस कॉलेज में कितना सीट है वो देखने के लिए। ठीक है, आप कैसे एडमिशन लें, स्पॉट एडमिशन का फॉर्म भरेंगे, मैं फॉर्म भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो बने रहें अंतिम तक। और अगर आपको खुद से फॉर्म भरना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर नहीं भी भरना है तो पहले इस वीडियो को देख के जाएं, जिससे आपको क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट का इशू नहीं होगा। आप पहले से चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में साइंस में कितना सीट बचा हुआ है, आर्ट्स में कितना सीट बचा हुआ है। फिर आप यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करें। फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद आप जाएं उस कॉलेज में, अपना कागज जो है सबमिट करें और आपका एडमिशन इस तरह से हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कॉलेज जाते हैं तो आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उन सब चीज से बचें। और आपको स्पॉट एडमिशन का डेट निकला है तो आप क्या करें, सबसे पहले फॉर्म भर दें। ठीक है, तो बताते हैं आपको एक एक प्रोसेस, पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राज्य के इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण में नामांकन हेतु बिहार द्वारा 300 में नामांकन सूची जारी करने हेतु रिक्त सीटों पर अब स्पॉट नामांकन, कौन सा नामांकन, स्पॉट नामांकन की सुविधा दी जाएगी। विद्यार्थी जो स्पॉट नामांकन के तहत नामांकन लेंगे, किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं किया है। देखिए, इसमें एक और फायदा है स्पॉट एडमिशन से। स्पॉट एडमिशन से फायदा ये है, अगर आप पहले आवेदन नहीं किए हैं, ठीक है, तो जो CBSE बोर्ड वाले थे, जो बिहार बोर्ड में आना चाहते हैं और किसी कारणवश वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वो आप फिर से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आवेदन नहीं किया है, उनके लिए ठीक है, वैसे विद्यार्थी को होने के बाद भी आवेदन नहीं किया, उसके लिए भी कोई बच्चे क्या किए, फॉर्म भरे और उसका बहुत दूर के कॉलेज में ले गया, तो वहाँ एडमिशन नहीं लिया बच्चा। तो बच्चा एडमिशन नहीं लिया, स्पॉट नामांकन के तहत आपको जिस कॉलेज में लेने का मन है आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको उस सब्जेक्ट का सीट खाली होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले कॉलेज का सीट चेक कर लेंगे, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पूरा देखते हैं। स्पॉट नामांकन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां, तिथि क्या है, सबसे पहले दिनांक 4/8/2025 को संस्थान में रिक्त सीटों का वितरण OFSS वेबसाइट पर अपलोड है, 4 को जो है ना अपलोड कर दिया गया है। फिर 4/8/2025 से 5/8 तक स्पॉट नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन 5 तक। ठीक है, दिनांक 6 से 10 तक के बीच स्पॉट नामांकन होगा। 6 से 10 तक जो है आपका स्पॉट नामांकन होगा। यानी आज कितना है, 4, तो कल तक आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कल तक ही डेट है आपका आवेदन करने का। तो इसलिए बच्चों अपने से कर लें, अगर अभी करना स्टार्ट करें हो सकता है कल साइट में काम करे, इसलिए अभी ही कर लें। ठीक है, दिनांक 6 से 10 तक आपका एडमिशन चलेगा। नामांकन के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा 11 तक नामांकन विद्यार्थियों का OFSS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। मतलब 11 तक जो है, जो भी इस विद्यालय है वह क्या करेगा, OFSS पर अपलोड कर देगा कि मेरे यहाँ इतने बच्चों का नामांकन हो चुका है। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर इतना पे कॉल करें। ये सब फालतू चीज है, ये कितनों कॉल कीजिएगा रिसीव नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये भी उसी के लिए है, मतलब OFS+2 उसी के लिए ये नोटिस आया है। ठीक है, और ये आपका उसी का है, इसमें तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हम जो है आपका दूसरा दिखाते हैं। ठीक है, ये भी उसी का कटअप, न्यूज कटअप है। ठीक है, 6 से 10 अगस्त तक करवा सकेंगे नामांकन, तृतीय सूची के बाद सीट, तृतीय सूची के बाद होना था दाखिला। 6 को स्पॉट नामांकन की सूची होगी प्रकाशित। पहले जो है 4 से, यानी आज से ही स्टार्ट है, 6 तक चले, सॉरी 5 तक, 4 से 5 तक चलेगा आपका क्या,
अप्लाई चलेगा। तो चलिए अब आपको जो है हम बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि किस कॉलेज में सीट कितना बचा हुआ है। तो चलिए मैं पहले लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर आपको एक एक प्रोसेस बताता हूँ। आप लोग बने रहें और लास्ट तक देखें। आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ अभी। तो ये लीजिए, हो गया कनेक्टेड। खुला, हाँ, आ गया। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, ठीक है। गूगल पे आप लिखिए सरकारी रिजल्ट, ठीक है। सरकारी रिजल्ट लिखिएगा, ये आ गया आपका सरकारी रिजल्ट .com। इस सबसे ऊपर वाला का खोल लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया। देखिए यहाँ पे नीचे जाइएगा, जॉब वाला लेटेस्ट जॉब वाला में हो जाए, मिल जाएगा आपको। एडमिशन वाला में ही मिल जाएगा। एडमिशन वाला में आइएगा तो खोजना नहीं पड़ेगा, तुरंत मिलेगी आपको यहाँ पे। OFSS बिहार इंटरमीडिएट स्पॉट एडमिशन 25/7, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर लिए, आपका ये खुल गया, दिख रहा है आपको सारा कुछ। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नीचे आए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन। क्लिक करना है यहाँ पे, एप्लीकेंट लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेंट लॉगिन करने के लिए। कॉलेज चेक कॉलेज इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। चेक स्पॉट एडमिशन नोटिस। तो सबसे पहले हम नोटिस देखते हैं क्या है। दिख रहा है आप लोग को? नोटिस दिख रहा है? आप क्या कीजिए, ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिए और इसको पूरा एक एक करके पढ़िए। जब तक आप इसको नहीं पढ़िएगा आपको एडमिशन्स में इशू होगा, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो खुद से आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें पूरा चीज होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार आपके साथ, आप भी इसको देखिए एक बार। राज्य में इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्राचार्य, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं इंटरमीडिएट सत्र 25-27 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए स्पॉट नामांकन के संबंधी आवश्यक सूचना। सबसे पहले राज्य के इंटरमीडिएट स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 25-27 में इंटरमीडिएट कक्षा ऑनलाइन एस प्रणाली में से नामांकन हेतु सीमित समिति द्वारा और सात को के पश्चात 4 को स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से संबंधित इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों पर स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से देखिए, स्पॉट नामांकन हेतु निम्नलिखित 3 श्रेणी के विद्यार्थी हो सकते हैं। कौन कौन श्रेणी का विद्यार्थी अभी जस्ट आपको बताए थे? वैसे विद्यार्थी जिनका चयन किसी भी सूची में नहीं हुआ हो, अथवा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से ऑनलाइन नहीं किया है, अथवा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS के माध्यम से सूची आवंटित शिक्षण संस्थान में चयन होने के पश्चात नामांकन नहीं लिया। उसके बाद स्पॉट नामांकन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वैसे आवेदक के लिए प्रथम नहीं हुआ है के लिए स्पॉट नामांकन लेने हेतु तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होगा। तो पहले जो है क वाला के लिए देखते हैं, जो नहीं आया है उनके लिए, यानी आपका अभी तक किसी भी सूची में नाम नहीं आया है तो उनके लिए ये जो है पहला वाला है, ठीक है। पहला वाला क्या कह रहा है कि देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन प्रथम, द्वितीय व तृतीय चयन सूची में किसी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान में नहीं हो सका है, वे जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उस संस्थान में दिनांक 4/8/2025 को OFS वेबसाइट पर जाकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की विवरणी देख लें। जिस संस्थान में वे नामांकन लेने चाहते हैं उस संस्थान में संपर्क कर रिक्त सीटों के विरुद्ध स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें। स्पॉट नामांकन हेतु रिक्त सीटों की संख्या 4/8/2025 को OFS वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित संस्थान में
4 से 5 तक स्पॉट नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी। क्या क्या कार्रवाई है देखिए। पहला है, वे जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम OFSS वेबसाइट पर जाकर उस शिक्षण संस्थान या संकाय के रिक्त सीटों की संख्या देख लें। उसके पश्चात OFSS वेबसाइट पर अपना बारकोड, रेफरेंस नंबर एवं मोबाइल नंबर अंकित कर स्पॉट नामांकन हेतु अपना आवेदन पत्र को प्रिंट आउट कर दें। यानी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, आपका पैसा नहीं कटेगा। तत्पश्चात जिन जिन संस्थानों में नामांकन हेतु फॉर्म जमा करना चाहते हैं उसकी हस्तक्षरित प्रति उन संस्थानों में 4 से 5 तक जमा कर दें। यानी आपको एडमिशन लेने के बाद 5 तक आपको जो है ना वो जो डाउनलोड करके निकालिएगा उसको जो है ना जमा करना पड़ेगा। आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित संस्थानों द्वारा आवेदन की जांच करके स्पॉट नामांकन की सूची 6-8 को संबंधित शिक्षण संस्थान में प्रकाशित की जाएगी। उसके पश्चात जिस संस्थान में उसका नामांकन हेतु चयन होगा उन्हें 6 से 10 तक के दौरान नामांकन ले लेना होगा। नामांकन लेने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा OFS पोर्टल पर 11 तक अपडेट किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पुनः कोई आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इनको जो है क वाले को जिनका नाम नहीं आया इसको कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। अब जो नहीं किया है उसका देखिए, ख वाले का। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक OFSS के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन पत्र नहीं भरा है के लिए स्पॉट नामांकन लेने के संबंध में आवश्यक जानकारी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने OFS के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन पत्र नहीं भरा है उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अगर वो इंटरमीडिएट स्पॉट नामांकन हेतु इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन हेतु इच्छुक हैं तो OFSS वेबसाइट पर अपना निबंधन स्पॉट नामांकन हेतु करा लें। इसके लिए OFSS पर पोर्टल पर 4 से 5 तक रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन पत्र कैप पर भर सकते हैं। आवेदन भरने के पहले अपनी निम्नलिखित जानकारी अपने पास रखें। ये जो है जानकारी आवेदन भरने से पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या क्या है प्रोसेस दिया हुआ है, आवेदन भरने की प्रक्रिया यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। टोटल पढ़ लीजिए फिर आवेदन कीजिए, ठीक है। क वाले के लिए हो गया, ख वाले के लिए भी हो गया। अब देखते हैं ख वाले के लिए यहाँ पर जो है ना, क वाले के लिए कम था, ख वाले के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस जो है ना आपसे खुद से नहीं होगा तो आप जाके कैफे में करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गौ वाले के लिए देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने OFSS के माध्यम से जारी चयन सूची में चयनित होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था, यानी तीसरा वाला जो था उसके लिए देखिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची में, तृतीय चयन सूची में चयन होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लेने के कारण उसका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया गया है। इस आशय की सूचना पूर्व के विज्ञप्ति में भी दी गई थी। अतएव ऐसे विद्यार्थी पुनः किसी संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं तो उक्त कंडिका 3 ख के अनुसार आप पुनः OFSS पोर्टल पर नया आवेदन पत्र भर सकते हैं। शेष प्रक्रिया उक्त कंडिका ख के अनुसार होगी। यानी ये जो अभी बताया आपका ख वाला, उसमें जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसको फिर से लगेगा, ठीक है। आपको भी फी लगेगा, 350 रुपये कटाना पड़ेगा, ठीक है। स्पॉट नामांकन के माध्यम से नामांकन लेने हेतु संबंधित संस्थान के प्रधानाध्यापक, उसके लिए ये प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश है, ये आपके लिए नहीं है। तो उसके बाद है नामांकन कराने के पश्चात संस्थानों के नामांकित अभ्यर्थी सूची OFS पोर्टल पर 11 तक अवश्य ही अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये सारा चीज़ जो है ना किसके लिए है, प्रधानाध्यापक के लिए है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब जो मतलब जिसका नाम नहीं आया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको हटाते हैं और आप फिर से आ जाइए यहाँ पर। यहाँ देखिए चेक कॉलेज इंफॉर्मेशन अप्लीकेंट लॉगिन, वो जो है यहाँ लॉगिन करेंगे और अपना